जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी वट सावित्री जो है वो आने वाली है। 2 बार इस व्रत को किया जाता है। यूपी या जो बिहार वाली माताएँ बहनें हैं वो इस व्रत को अमावस्या के दिन करती हैं और जो महाराष्ट्र वाली माताएं बहनें हैं वो पूर्णिमा वाले दिन करती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ बरगदाही अमावस्या बोलते हैं या आप वट सावित्री व्रत या वट पूजा किसी भी नाम से जो है वो जानते हैं। वट पूजा अगर अमावस्या वाले दिन की जाएगी तो अगर आप करते हैं तो 19 मई को पड़ रही है, और अगर आप जो है वो पूर्णिमा वाले दिन करते हैं तो ये 3 जून को पड़ रही है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि दीदी अभी जो वट सावित्री व्रत है वो आने वाला है और इस व्रत में वट पूजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है उसका, क्योंकि सावित्री जी ने अपने सत्यवान जी के जो प्राण हैं वो यमराज से वापस लेके आई थी, इस व्रत को किया था। तो इस दिन वट वृक्ष की विधिवत पूजा करना, फेरे लगाना, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे अभी क्या है कि घर से गांव से दूर रह रहे हैं, ऐसे में वट का वृक्ष नहीं मिलता है। तो कई दफ़ा बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी जब वट का पेड़ ना मिले, वट वृक्ष ना मिले तो हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और व्रत को वो जो माताएं बहनें वो करना चाहती हैं। तो अगर वट का पेड़ मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें जो भी हैं वो जानती हैं, और हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि वट का वृक्ष जितना पुराना हो, जितना बूढ़ा हो, वो पूजना बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वट की जो आयु होती है, वट की जो एक तरीके से मैं बताऊँ कि जीवन होता है बहुत लंबा होता है। उसी तरीके से वट वृक्ष की पूजा करने से पति की आयु है जो वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो अगर हो सके तो आप वट वृक्ष के पेड़ पर जाकर ही पूजा करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो उत्तम है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप वट वृक्ष की डाल जो है वो एक दिन पहले ही मंगवा लीजिए, क्योंकि जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन पत्तों को तोड़ना या वट वृक्ष को तोड़ना ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, इसलिए आपको एक दिन पहले ही वट वृक्ष की डाल जो है वो ले आनी चाहिए। अगर किसी कारणवश वट का वृक्ष नहीं मिल रहा है, डाल नहीं मिल रही है, ऐसे में तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ के विधिवत पूजा की जा सकती है, और जो पुण्यफल वट के वृक्ष के व्रत को करने से होता है वही पुण्य फल की प्राप्ति जो है वो तुलसी के नीचे विधिवत पूजा करने से उस फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको वट वृक्ष नहीं मिल रहा है या डाल नहीं मिल रही है तो आप तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ के पूरी विधि विधान से पूजा कीजिए, और इससे भी आपके पति की आयु जो है वो लंबी होती है। कई कारण बस अगर आपको वट वृक्ष भी नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ आपके घर में तुलसी भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, वैसे तुलसी तो सबको अपने घर में लगानी चाहिए, जिस घर में तुलसी है वहाँ तो सब कुछ अच्छा ही है। हमारे ठाकुर जी विराजमान रहते हैं तुलसी के नीचे, इसलिए तुलसी तो घर में होनी ही चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसे कारण फंस जाते हैं। मैं सबकी परिस्थिति समझ रही हूँ, उसी हिसाब से मैं आज बात कर रही हूँ। बहुत सारी माताएं बहनें तुलसी भी नहीं लगा सकती हैं, कम जगह होती है, फ्लैट वगैरह में रहती हैं, तो उनको जो तुलसी है वो नहीं मिलती है कई दफ़ा, या वो लगाना ही नहीं चाहती हैं। ऐसे लोगों को एक जो कलश की स्थापना है वो करना चाहिए। सबसे पहले किस तरीके से मैं बताऊं कि जहाँ भी आप पूजा करना चाहती हैं वहाँ पे आपको गंगा जल से या गाय के गोबर से या अगर कुछ नहीं है तो हल्दी और पानी मिला के उस जगह को शुद्ध कर लेना है। फिर वहाँ पे चौक बनानी है, आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चौक जो है वो बनाई जाती है। उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना विधि विधान से करना है। आप ये मान लीजिए कि कलश में सारे देवी देवता जो हैं वो विराजमान होते हैं और उनकी जो उपस्थिति है उनके सामने ही आप पूजा जो है वो कर रही हैं, इसलिए कलश की स्थापना पूरी विधि विधान से करना चाहिए। कलश की स्थापना करने के बाद जो वट सावित्री का व्रत है, जो पूजन है, आप उसी हिसाब से कीजिए। कलश के नीचे बैठ के, मतलब कलश रख के पूरी विधि विधान से, पूरी विधिवत आप वट सावित्री की पूजा कर सकती हैं, व्रत कर सकती हैं, पारण कर सकती हैं और अपने पति की आयु जो है वो लंबी कर सकती हैं।
हैं। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। वट वृक्ष है या नहीं है, तुलसी जी हैं नहीं है, तो आप इस तरीके से भी कर सकती हैं पूजा। बस आपका मन भाव जो है वो सही होना चाहिए, और पूजा इस तरीके से भी करती हैं, तब भी भगवान जो है वो आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं और आपके पति की आयु जो है वो लंबी करते हैं। तो आने वाली वट सावित्री व्रत की एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप अमावस्या वाले दिन रखते हैं तो 19 मई को इस व्रत को कीजिए। अगर पूर्णिमा वाले दिन करते हैं तो 3 जून को इस व्रत को कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए, अपने पति की आयु जो है वो लंबी कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपकी जो भी समस्या है उस बारे में मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्न का जवाब जो वीडियो के द्वारा है वो दे सकूँ। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।